रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक है, जबकि शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या वैराग्य है। करुण रस में किसी प्रिय वस्तु के खोने या बिछड़ने का डैक होता है, जबकि शांत रस में संसार की नश्वरता का ज्ञान और सांसारिक वस्तुओं से विरक्ति का भाव होता है। करुण रस हृदय को डैक और पीड़ा से भर देता है, जबकि शांत रस हृदय में शांति और गंभीरता का संचार करता है। करुण रस का अनुभव सामान्य जीवन में भी हो सकता है, जबकि शांत रस का अनुभव जीवन के गहन चिंतन से उत्पन्न होता है। 33। भक्ति रस और श्रृंगार रस। भक्ति रस का स्थायी भाव ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम और भक्ति है, जबकि श्रृंगार रस का स्थायी भाव नायक नायिका के प्रति रति शारीरिक व मानसिक प्रेम है। भक्ति रस का आलंबन ईश्वर या देवता है, जबकि श्रृंगार रस का आलंबन मानव नायक नायिका है। भक्ति रस से हृदय में श्रद्धा और आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति होती है, जबकि श्रृंगार रस से हृदय में सांसारिक प्रेम और आनंद की अनुभूति होती है। भक्ति रस को परमार्थ प्रधान माना जाता है, जबकि श्रृंगार रस को लौकिक प्रधान माना जाता है। 34। हास्य रस और वीभत्स रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है, जबकि वीभत्स रस का स्थायी भाव घृणा है। हास्य रस में विकृत वेशभूषा, चेष्टाएं या वचन हंसी उत्पन्न करते हैं, जबकि वीभत्स रस में गंदगी, कीड़े मकोड़े, रक्त आदि घृणा उत्पन्न करते हैं। हास्य रस से मन प्रसन्न और हल्का हो जाता है, जबकि वीभत्स रस से मन विरक्त और उब जाता है। हास्य रस का प्रयोग मनोरंजन के लिए किया जाता है, जबकि वीभत्स रस का प्रयोग किसी भयानक दृश्य का वर्णन करने के लिए किया जाता है। 35। अद्यतन और पुरातन साहित्य। अद्यतन साहित्य वर्तमान समय में रचा जा रहा साहित्य है, जबकि पुरातन साहित्य प्राचीन काल में रचा गया साहित्य है। अद्यतन साहित्य आधुनिक विचारधाराओं, समस्याओं और जीवन शैली को दर्शाता है, जबकि पुरातन साहित्य अपने काल की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को दर्शाता है। अद्यतन साहित्य की भाषा सरल और वर्तमान प्रचलन के अनुसार होती है, जबकि पुरातन साहित्य की भाषा में अधिक परिष्कार और पुराने शब्दों का प्रयोग मिलता है। अद्यतन साहित्य को समझने के लिए विशेष पूर्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, जबकि पुरातन साहित्य को समझने के लिए ऐतिहासिक संदर्भों के ज्ञान की आवश्यकता होती है। 36। आत्मकथा और जीवनी। आत्मकथा में लेखक स्वयं के जीवन की घटनाओं का वर्णन करता है, जबकि जीवनी में लेखक किसी अन्य व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का वर्णन करता है। आत्मकथा प्रथम पुरुष मैं में लिखी जाती है, जबकि जीवनी तीसरे पुरुष वह में लिखी जाती है। आत्मकथा में लेखक की अपनी भावनाएं और दृष्टिकोण प्रमुख होते हैं, जबकि जीवनी में तथ्यात्मकता और वस्तुनिष्ठता प्रमुख होती है। आत्मकथा की विश्वसनीयता लेखक की ईमानदारी पर निर्भर करती है, जबकि जीवनी की विश्वसनीयता शोध और साक्ष्यों पर निर्भर करती है। 37। समाचार और फीचर। समाचार किसी ताज़ा घटना की सूचना होता है, जबकि फीचर किसी विषय या घटना का गहन, रोचक और विस्तृत विश्लेषण होता है। समाचार की संरचना उल्टा पिरामिड शैली में होती है, जबकि फीचर